हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 3 से 4 साल तक की बेबी के लिए लहंगा कुर्ती और दुपट्टे का डिज़ाइन, कटिंग एंड स्टिचिंग बताते हैं, जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है नेट। ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी नेट की एक पट्टी काट ली है 8 इंच की। इसको हमने डबल करके रखा हुआ है। ये इस तरीके से चौड़ाई में 8 इंच है और लंबाई में ये पूरी जितनी नेट का अर्ज होता है इतनी है 45 इंच। हमने इसको डबल कर लिया है। ये लहंगे में हम फ्रिल वाला लहंगा आपको बता रहे हैं। लहंगे में ये सबसे ऊपर की फ्रिल है। अब हम इसको इसके ऊपर रखते हुए नेट में से और फ्रिल काट लेते हैं। सबसे पहले ऊपर की साइड हम एक फ्रिल लगाते हैं। नीचे की साइड हमें 1.5 फ्रिल लगानी है। अगर आपके पास नेट ज़्यादा है तो आप बीच में 2 फ्रिल भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये एक फ्रिल हमने और काट ली है। ये 3 फ्रिल हमारी हो गई है। अब हम इसमें से और फ्रिल भी अपनी काट लेते हैं। सबसे नीचे की साइड हम 4 फ्रिल लगाएंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से फ्रिल को काट लिया है। ये सबसे ऊपर की एक फ्रिल है और नीचे की हमने 1.5 फ्रिल रखी है और उससे नीचे की हम 3 फ्रिल ले लेते हैं। हमें हर फ्रिल जो सबसे ऊपर की है उससे डबल लेनी है, फिर बीच की से डबल उससे नीचे की लेनी है। 3 फ्रिल ये हमने नीचे के लिए काट ली है। इस तरीके से ये हमारी फ्रिल कटिंग होकर तैयार हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं। हम आपको एक बार और बता देते हैं। ये यहाँ से हमें जोड़ लेनी है नेट को, और ये सबसे ऊपर की है, फिर उससे बीच की है, फिर सबसे नीचे की है। हमने सब फ्रिल की चौड़ाई 8 इंच ही रखी है। अब ये हमारा बीच का अस्तर है। अस्तर को हमें जितना हमारा, आप देख सकते हैं, हमने ऊपर की तरफ नेट रखी हुई है और लेंथ में ये हमने 23 इंच का लिया है। आप 24 इंच का भी ले सकती हैं, नीचे की साइड से ज़्यादा मोड़ सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दुपट्टे का कपड़ा है। ये हमने 5 इंच की फ्रिल ली है। ये डबल फ्रिल हमने ली है। फ्रेंड्स, ये हमारी बेल्ट का कपड़ा है जो हम लहंगे में सबसे ऊपर लगाएंगे बेल्ट। ये हमने नेट ले ली है और नेट के नीचे हम इसी का ही अस्तर काट लेते हैं। ये 18 इंच की चौड़ाई की हमने बेल्ट ली है और लंबाई में ये 6 इंच की है। हमें इसमें से 2 पीस करने हैं, एक फ्रंट का और एक बैक का। अगर आपके पास इक्वल कपड़ा है, बिल्कुल लंबाई में पूरा एक ही कपड़ा है, तो आप पूरी लंबी भी इसको ले सकती हैं। हमने इसको 2 पीस कर लिए हैं। हम नेट भी काट रहे हैं, इसके अंदर रखी हुई है हमारी, और ऊपर की तरफ से ये हम अस्तर का कपड़ा काट रहे हैं। ये देखिए, हमारी नेट और अस्तर दोनों कट चुके हैं। इसमें हम 18 इंच की इलास्टिक लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं। ये हमने पट्टियाँ काट ली हैं 2 इंच की। इस तरीके से हम इन पट्टियों को जोड़ लेते हैं। ये हमारी रिफिल की पट्टियाँ हैं जो हम दुपट्टे पर ऊपर की साइड यहाँ पर चुन्नटें भरते हैं और दुपट्टे में इस तरीके से हमें इसको डबल करके लगाना है। फ्रेंड्स, ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। इसकी लंबाई 12 इंच है और चौड़ाई 13 इंच है। ये नीचे का अस्तर भी हमने इसका इतना ही सेम काटा हुआ है। ये सिर्फ हमारा फ्रंट का पीस है, बैक का पीस नहीं है। बैक का पीस हम इसमें अलग से काटते हैं क्योंकि बैक के पीस में हमें डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ से 5.5 इंच का तिहरा रखना है और लंबाई में 5 इंच का तिहरा रखना है कंधा। इसको इस तरीके से चौकोर कर लेना है। यहाँ से हमें 1 इंच की इसमें गहराई कर देनी है, जिससे इसकी कमर की शेप बहुत अच्छी आती है, फिटिंग। अब ये देखिए, हमें 2 इंच पर नेक का निशान लगा लेना है और लेंथ में ये 4 इंच का लगाना है। इस तरीके से हमें इसको चौकोर कर लेना है। अब हमें इसमें गोलाई कर देनी है। ये देखिए, हमने इसमें गोलाई कर दी है और कंधे में भी हम गोलाई कर देते हैं। ये हम अस्तर और चिकन का कपड़ा जो नीचे इसके रखा हुआ है दोनों काट रहे हैं। फ्रेंड्स, इस लहंगे में हमने, हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था चिकन का, उसकी कुर्ती बना रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं उसका। यहाँ से हम हल्का सा ढालदार काट देते हैं और गले को भी जहाँ से निशान लगाया है सेम उसी जगह से काट देते हैं।
ये देखिए, ये हमारे फ्रंट पीस बनकर तैयार हो गया है। अब ये हमारे बैक के 2 पीस हैं। हमने अस्तर भी इतना ही ले लिया है। अस्तर को हम इसके ऊपर रख लेते हैं। ये देखिए हमारा अस्तर और ये मिलाकर हमने रख लिया है। अब हमने फ्रंट के जो पीस काटे हुए हैं उसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें सिर्फ गले पर से आधे इंच से भी कम बाहर की तरफ को छोड़ देना है। बाकी सारा कपड़ा इस साइड में निकाल देना है, क्योंकि हम इसमें बैक साइड में डोरी का डिज़ाइन बनाएंगे, जिसमें हम 3 से 4 इंच तक का बीच में गैप रखते हैं। ये गला जितना हमारा आएगा इतना ही गैप इसमें हो जाएगा। आगे के गले के माप के हिसाब से हम पीछे में गैप रखते हैं। ये देखिए, ये हमारे बैक के भी पीस कटिंग होकर तैयार हो गए हैं। ये हमने चारों पीस काट लिए हैं। ये हमारा अस्तर जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसको भी हम काट कर अलग अलग कर लेते हैं। ये हमने अलग अलग चारों पीस इसके कर लिए हैं। इस तरीके से हमें इसके ऊपर इसको रखना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको दुपट्टा तैयार करना बताते हैं। हमने इस दुपट्टे में जो पट्टियाँ लगाई थी उनमें जोड़ लगा लिया है। इसकी फ्रिल की पट्टियों में भी हमने जोड़ लगा लिया है। हम इस पर धनक का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी किनारी नहीं मोड़नी है फ्रिल की, क्योंकि इसमें से धागे नहीं निकलते हैं। सबसे पहले हम इसकी साइड की किनारी पर गोटा लगा लेते हैं। अब हमें इस गोटे को इस साइड में मोड़ देना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से नोक बनाते हुए हमें इसको लंबाई में भी लगा देना है गोटे को। आप गोटा इससे थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, ऐसे हमारा गोटा लग गया है। हमें पूरे पीस पर अपने ऐसे ही लगाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने पूरे पर लगा लिया है गोटे को। अब हमें इसमें चुन्नटें डालनी है। चुन्नटें डालकर हमें इसकी पट्टी के बराबर कर लेना है। इसकी लंबाई हमें ज़्यादा नहीं करनी है। ये फ्रिल की हमने 2 पट्टियाँ ली हुई हैं। आप चुन्नटें डालकर जितनी भी आपकी फ्रिल बैठे उसमें इतने ही हिस्से में पट्टी लगाकर तैयार कर लीजिए। ये आपका चुन्नी तैयार हो जाएगी बेबी के लिए। इसी तरीके से हमने पूरे फ्रिल में अपने चुन्नटें डाल ली हैं। ये देखिए, अब हमने जो पट्टी ली है उस पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है। ये हम उल्टी तरफ रख रहे हैं। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा निकाल लेना है इस पट्टी को, और सीधी तरफ को ये हमें पट्टी पलटनी है। जो हमने इसमें चुन्नटें डाली हुई है उसी पर हमें सिलाई लगानी है। जब दूसरी तरफ को हम पट्टी पलटते हैं तो वो सिलाई हमारी दिखनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने पूरे दुपट्टे पर इसी तरीके से पट्टी लगा दी है। अब हम इसको अंदर की तरफ को मोड़ लेते हैं और छोटी सी पट्टी इसकी तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है, और जो नीचे की सिलाई हमारी दिख रही है चुन्नटों की डाली हुई है और इस पट्टी लगाने की भी, उसको हमें अंदर की तरफ को दाब देना है। अंदर को कपड़ा करते हुए हम पूरी पट्टी को ऐसे ही अपनी तैयार कर लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितनी खूबसूरत सी हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब ये हमने गोटा लिया है। गोटे को हमें अंदर की तरफ को थोड़ा सा मोड़ना है, और जो हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर इस गोटे को रखकर सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, ये बड़े आराम से गोटा लग जाता है। इसके लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आसानी से इस ड्रेस को घर पर बना सकते हैं। ये देखिए, हमें पूरे रिफिल पर इसी तरीके से फ्रिल पर पूरे पर गोटा लगाकर ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब पट्टी की दूसरी साइड में भी हमें गोटा लगा देना है। हमें इस पर 2 गोटे की लाइन लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से ये लग रही है।
ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा बेबी के लिए छोटा सा दुपट्टा तैयार हो गया है। अब ये हमारा फ्रिल है। फ्रिल की एक पट्टी ऊपर की है और 1.5 पट्टी बीच की है। तो जो 1.5 पट्टी है उसकी हमें एक पट्टी पर चुन्नट डालनी है। चुन्नटें हमें ज़्यादा पास भी नहीं डालनी है और ज़्यादा दूर भी नहीं डालनी है। देखिए इस तरीके से हमें चुन्नटों को डालना है। नीचे का कपड़ा आप हाथ से इस तरीके से पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ इस तरीके से चुन्नटें डाल दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है तो आप इसके घेरे और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं पट्टियों को बढ़ाकर। ये देखिए ऐसे हमारी चुन्नटें डल रही हैं। हमें अपने पूरे फ्रिल में इसी तरीके से चुन्नटें डालकर इसको तैयार कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी एक ही बार में चुन्नटें डल गई हैं। अब ये हमारी सबसे नीचे की फ्रिल है। ये 3 पट्टियाँ ली हुई हैं सबसे नीचे की हमने। इसको भी हमें इसी तरीके से रखते हुए बीच वाले फ्रिल पर इसको रखनी है और इसी तरीके से हमें इस पर चुन्नटें डालकर तैयार कर देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी सब फ्रिल जुड़ जाती हैं आपस में और इसका घेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। अब ये जो नीचे की सिलाई का हिस्सा है ये हमें ऊपर वाले पट्टी के नीचे कर लेना है, नीचे का कपड़ा, और इसके ऊपर गोटे की लाइनें लगा लेनी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जिस तरीके से हमने दुपट्टे पर लगाई थी इसी तरीके से हमें तीनों लेयर पर अपनी ये गोटे की लाइनें लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे हमने सब फ्रिल पर अपने गोटे की धारियाँ लगा ली हैं। फ्रेंड्स, हम आपको ये दिखा देते कि धारी किस तरीके से लगाई है। दिखा भी दी है हमने दुपट्टे में, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा कम दिखाना पड़ता है। अब हम इसकी साइड में सिलाई लगा लेते हैं, जो फिटिंग की सिलाई हमारी होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गोटे की धारी लगा ली है इस पर तीनों लेयर पर, और ये हमने इसका अस्तर तैयार कर लिया है साइडों में सिलाई लगाकर। इस तरीके से दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके अंदर को अस्तर को रखना है और यहाँ से इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर इस पर चारों तरफ से, और नीचे का घेरा हमें जितनी आपकी लंबाई है लहंगे की उससे माप कर फालतू मोड़ सकती हैं। और इस पर इस तरीके से हमें कच्ची सिलाई लगा देनी है। हमने ये अस्तर लगाकर बेल्ट को अपनी तैयार कर लिया है, इस पर कच्चा डाल दिया है, नेट भी हमने इसके ऊपर चिपका दी है। हमने एक कच्ची सिलाई इसमें बीच में भी लगाई है। अब हम अपनी बेल्ट के हिसाब से इस नीचे के अस्तर में लहंगे में अपने नीचे के चुन्नटें डाल लेते हैं और इसको बिल्कुल बेल्ट के बराबर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा चुन्नटें नहीं आती हैं, हल्की हल्की चुन्नटें आती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा चुन्नटें नहीं आती हैं, हल्की हल्की सी चुन्नटें आती हैं। दोनों साइड में हमें चुन्नटें डाल लेनी है। अब हमें बेल्ट के जितना इसको तैयार कर लिया है। अब ये देखिए हमें उल्टी तरफ से ये रखना है और सीधी तरफ को इसको पलटना है। हमें इसमें लास्टिक डालनी है। ये देखिए पूरी बेल्ट को हमें इस तरीके से इस पर रखकर तैयार कर देना है। फ्रेंड्स, ये घर पर ही बेबी की बहुत प्यारी सी ड्रेस बन जाती है। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें बेल्ट को इस साइड में पलटना है, सीधी तरह साइड में, और जो सिलाई हमने नीचे की तरफ लगाई है उसको हमें दाब देना है। ये देखिए हमें इसी तरीके से अपना पूरा नेफा तैयार कर लेना है। हम इसमें लास्टिक ये सिलाई लगाने के बाद में डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छी तरीके से हमारा नेफा आ रहा है। हमने इतना यहाँ से 2 इंच के करीब खोल दिया है। यहाँ से हम इसको पिन में डाल लेते हैं। ऐसे आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको पिरो सकती हैं। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, लास्टिक से हमारा थोड़ा सा चौड़ा नेफा है।
इसलिए कितनी आराम से हमारी इलास्टिक इसमें आ रही है। ये बहुत प्यारी सी ड्रेस आप घर पर ही बना सकते हैं बेबी के लिए। इसी तरीके से इलास्टिक को खींच लीजिए और दूसरी साइड से, इस साइड से भी निकाल लेते हैं हम इलास्टिक को। अब इसको हम मिला लेते हैं और मिलाकर इसके ऊपर 2-3 सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई को हमें पक्की कर देना है ताकि जब हम इसको अंदर की साइड को कर दें तो ये खुले नहीं। ये देखिए, अब हम इसको खींचकर बराबर कर देते हैं। यहाँ से हमें सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा लहंगा तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी सिलाई लग चुकी है इसके ऊपर। अब हम इसको खींचकर इलास्टिक को सेट कर देते हैं। ये हमारा लहंगा तैयार हो गया है। अब हम ब्लाउज बताते हैं फ्रेंड्स। ये हमने ब्लाउज के नीचे अस्तर रखा हुआ है। ब्लाउज की नेट को हमने चिकन को उल्टा करके इसके ऊपर रखा हुआ है। सीधा हिस्सा इसका बीच की तरफ है। यहाँ से कंधे पर हमें एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अब हमें बीच के गले पर भी इसमें एक पैर की सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है यहाँ से, और इस साइड से भी। ये देखिए, पूरे गले पर हमें गोलाई में इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब इस साइड के कंधे पर भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है और नीचे के पीस पर भी हमें यहाँ पर ऐसे ही सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। हमने सब जगह सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें कट लगा देते हैं। इस साइड में कंधे में भी हम कट लगा देते हैं। अब यहाँ से हम पलट लेते हैं इसको। ये बहुत आराम से पलटा जाता है। ये देखिए, हमने इसको पलट लिया है। अब हम इसको आयरन करके सेट कर लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने डोरी ली है लहंगे से मिलाकर इसकी हमें लुप्पियाँ काट लेनी है 1 इंच की। इस तरीके से हम 8 पीस काट लेते हैं। हमें 4 पीस एक साइड में लगाने हैं बैक साइड में, और 4 पीस दूसरे साइड में लगाने हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से इसकी लुप्पियाँ काट ली हैं। 8 लुप्पियाँ ये हमने काटी हैं। अब हमें कंधे से थोड़ा सा ऊपर इसको लुप्पी को लगा देना है। हम चारों की इसकी दूरी माप लेते हैं और निशान लगा लेते हैं, और उसके बाद ये लुप्पियाँ हम लगा देते हैं निशान पर। फ्रेंड्स, आपको बराबर दूरी मापनी है ये लुप्पियाँ लगाने के लिए। लुप्पियों को पक्का कर देना है ताकि जब हम इसमें डोरी पिरोए और बेबी के बांधें तो ये लुप्पियाँ जल्दी से खुले नहीं। सबसे नीचे की भी हमने लगा दी है। सबसे नीचे की हमें थोड़ी सी ऊपर की साइड को लगानी है, क्योंकि नीचे की तरफ हमें सिलाई लगाकर पलटना है। अब ये पीस हमने देखिए इसके अंदर कर दिया है। इस तरीके से हमें यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस जगह से भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से भी हमें इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, अब कंधे पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके कंधे में हमें हल्का हल्का सा कट लगा लेना है। अब हम इसको इस साइड से पलट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लुप्पियाँ हमारी बाहर की तरफ को आ गई हैं पलटकर। अब हमें इस जगह इसमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है एक, जो साइड का हमारा खुला हुआ हिस्सा है। ये देखिए, तीरे पर भी हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है और इसके ऊपर आयरन कर लेनी है। अब ये जो हमारा लुप्पियों का हिस्सा है, यहाँ पर हम डोरी लगाएंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम एक सिलाई लगा लेते हैं और दूसरा पीस भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये सिलाई लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम डोरी डालेंगे इसमें ब्लाउज में तो ये नीचे का हिस्सा हमारा ऊपर की साइड नहीं आएगा। यहाँ से पक्का करके हम निकाल लेते हैं। दूसरा पीस भी हमें सेम ऐसे ही तैयार कर लेना है।
ये देखिए हमने दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब इसको फ्रंट के पीस पर रखकर तीरे की सिलाई लगा देते हैं। यहाँ से हमें पक्का कर लेना है, दूसरी साइड से भी हमें पक्का कर लेना है। हमें तीरे पर डबल सिलाई लगानी है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमें, आप अपनी बेबी का माप ले लीजिए और इसके हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा दीजिए। हम यहाँ से 1 इंच के करीब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है। हमने ये डोरी ले ली है। डोरी को इस तरीके से हमें इसके अंदर को पिरो देना है। अब इस साइड की डोरी हम इस तरफ पिरोते हैं और दूसरी साइड की डोरी हम इस साइड को पिरोते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी ये ड्रेस बन गई है हमारी बेबी के लिए, घर पर ही और छोटे से कपड़े में ही ये बन गई है। ये देखिए हमारी डोरी डलकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें किसी भी तरह की लटकन लगा देते हैं, या घर पर ही लटकन बनाकर लगा सकते हैं, या रेडीमेड भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर रेडीमेड लटकन लगा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पूरी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। कितनी खूबसूरत सी ड्रेस ये बन गई है। देखिए सकते हैं आप, हमने इसमें डोरी डाल दी है और डोरी में लटकन लगा ली है। ये फ्रेंड्स, जिस बेबी की ये ड्रेस है उसने ये रेडीमेड ही लटकन लगवाई है ज़िद करके। हम इस पर घर पर बनाकर भी लटकन को लगा सकते हैं। ये देखिए इसका दुपट्टा भी बनकर कितना प्यारा सा लग रहा है। इसको हम किसी भी शेप में बेबी को पहना सकते हैं, साइड में भी डाल सकते हैं और गले में भी डाल सकते हैं। 2-3 डिज़ाइन से हम बेबी की चुन्नी ये डाल सकते हैं। उसके छोटे छोटे बच्चों के बहुत ही प्यारी लगती है छोटी छोटी चुन्नी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।